जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक कथा से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। एक बालक पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है और आगे बढ़ने की सोचता है कि मैं कहीं नौकरी लगूं, कहीं मैं आगे बढ़ूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। बड़े गरीबी से उसकी माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको वो चीज तक दी जो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। वो लाइट दी, वो सुंदर भोजन दिया, जाने के लिए बस दी, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद उसने अपनी उच्च स्तरीय जो परीक्षाएं थी, जो सिलेबस था, बीए एमए किया। उसके बाद उसको एक उत्सुकता हुई, कहीं ना कहीं हम अपने भारत माँ और उत्तराखंड के लिए मदद कर सकते हैं अपनी इस बुद्धि से। तो उसने एक पेपर दिया, 2 पेपर दिए, 3 पेपर, 4 पेपर। ये सारे के सारे पेपर उसके जीवन से रिलेटेड थे, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था उस पर थी। और उसने सोचा अगर मैं इस नौकरी में लग गया तो मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। जिसके पास खाने के लिए नहीं था, वो देहरादून जाके कोचिंग किया। कम से कम 2-3 साल कोचिंग में लगे। उसके बाद उसने एक पेपर दिया। एक पेपर देते ही क्या हुआ, उस पेपर में कुछ लोग आए और उस पेपर को लीक किया। सरकार ने उस पर इंक्वायरी बिठाई। 1 साल ऐसा ही बीता, फिर दोबारा वह पेपर हुआ, फिर दोबारा हुआ पेपर हुआ, फिर से कुछ लोगों ने वहां धांधली की और फिर से वह पेपर स्थगित हो गया। ऐसे ही उसका दूसरा पेपर, जब तक वह निकला ही था, वो निकल चुका था, उसकी लिस्ट में आ गया था, लेकिन बीच में पता चला है कि किसी ने यह पेपर लीक कर दिया है। उसकी इतनी मेहनत, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, फिर भी वो सहमा, शालीनता रहा। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं। उसने इतना आग्रह किया सरकार से कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाओ और आप जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके नाम सार्वजनिक करो, क्योंकि हम लोग सभी समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के सामने जो भी आदमी की जिस तरह से उसका परिचय होता है, उस पूरे जीवन भर जितने लोग उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे, वही उनकी बुद्धि में छप जाता है। जैसे ही कोई चोरी करता है तो अगर वो कुछ समय बाद मिलता है तो लोग उससे सावधान होते हैं कि ये चोरी करता है। ऐसे ही उन लड़कों ने कहा कि विद्यार्थी ने कहा कि इनके सार्वजनिक करो और जो लोग इनके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त सीबीआई जांच होनी, सख्त से सख्त। सरकार ने मान लिया, सख्त से सख्त हो गया, लेकिन उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए। उनके माता पिता के नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि हर एक कार्य के पीछे माता पिताजी का जरूर हाथ होता है। वह गरीब का बेटा गरीब ही रह गया और अमीर का बेटा नौकरी ले गया। यह पूरी कथा है हमारी उत्तराखंड की, आज की सरकार की, धामी सरकार की। और धामी से पहले जितनी भी सरकार हुआ, ये तो अभी उजागर हुए हैं, लेकिन धामी से पहले जितनी भी सरकार हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चली आ रही परंपरा थी। आपने अभी देखा होगा कि वीडियो, एसडीएम, डीएम, कई लोग आज उत्तराखंड के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गलती की। तो मैं धामी जी से और सभी नेताओं से एक निवेदन करूंगा कि अपने बेटों को तो आपने लगा दिया, जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने लगाया है, देहरादून जी के जो मेयर हैं उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा पोस्ट आई थी लगा दिया मैंने। तो ऐसे ही गरीब आदमी को भी लगा देना चाहिए आपको, इनको घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि धैर्य का बांध टूट चुका है। एक बच्चा जो 23 साल का था, 35 साल हो गए हैं उसको, अब क्या कर पाएगा?
आपने लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक कर दिया। अब तो वो कहते हैं कि यह पेपर किसको देना चाहिए, जल निगम को, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं होंगे। ऐसे ऐसे कई कमेंट आते। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग इन युवाओं का साथ दें। और मैं प्रवेश शास्त्री आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो गलत है उसको गलत बोलने की कोशिश कीजिए, जो सही है सही बोलें। अगर धामी सरकार सही नहीं करती है तो वोट तो हमने देने हैं और युवाओं ने देना, क्योंकि यह युवा सरकार है और युवा ही इस सरकार को चलाने वाले हैं। तो सभी से सख्त निवेदन है कि आप सभी लोग इनका साथ देंगे और जितने भी मेहनत से जुड़े हुए हैं वो जरूर इस बार इन युवाओं का साथ दें, क्योंकि यह आपके बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए हो रहा है। ये व्यक्तिगत किसी के नहीं, ये सार्वजनिक काम है। हम सबको आगे बढ़कर आना ही होगा। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव।